एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल को हम लोग कर रहे हैं। पहला सवाल है, एक व्यक्ति 11 आवर में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर की दूरी तक और 12 आवर में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर दूरी तक नाव चला सकता है। धारा की चाल निकालना है। तो धारा की चाल निकालना है तो हम स्पीड जान जाते हैं। पहले धारा की दिशा में क्या स्पीड रही होगी, तो स्पीड हमारा होगा धारा की दिशा में मतलब डाउनवर्ड स्ट्रीम, डी बराबर डाउनवर्ड स्ट्रीम जो हमारा चाल होगा वो चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी 88 किलोमीटर का है और समय कितने का है, 11 घंटे का। तो स्पीड क्या आ जाएगा, 88 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये डाउनवर्ड स्ट्रीम है। डाउनवर्ड स्ट्रीम करने का मतलब धारा की दिशा में, और धारा के विपरीत दिशा में कह रहा है कि 12 आवर में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चलाता है। तो 72 किलोमीटर तक नाव चलाता है, कितने घंटे, 12 घंटे। तो इसकी जो धारा के विपरीत दिशा की स्पीड क्या होगी, जिसको बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रीम, यू बराबर, तो ये हो जाएगा 12 छक 72, तो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमको धारा की चाल निकालना है, मतलब धारा की चाल वाई निकालना है। तो वाई बराबर होता है डाउन स्ट्रीम माइनस स्ट्रीम बाई 2। तो हम 8 में से 6 को घटाएंगे, बचेगा 2, और 2 में से 2 काटेंगे तो आएगा हमारा 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एसएससी जीडी का दूसरा सवाल करते आइए हम लोग। साल्ट एटल के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। 2:3 है मिल्क और वाटर का रेशियो। ठीक है, और हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, टोटल 60 लीटर। ठीक है, अगर इसका एक, ये 2 है ये 3 है, अगर इसका 1 का वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 5 से भागा देना होगा। ठीक है, तो हमारा आता है 12 लीटर। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आता है 12 लीटर, तो मिल्क हमारा 2 यूनिट, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये है हमारा 3 यूनिट, तो 12 36 हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलानी होगी, मतलब पानी ही मिलाना है हमको। तो इसको हमको बनाना है 1:2 में। ठीक है, तो ये 1 है, यानी कि 24 हमारा 1 अनुपात में है। तो आप देख सकते हैं कि इसको 24 है, 1 घंटे को पहले 24 अगर देख रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ होना चाहिए 48। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पे और 12 हमको मिलाना होगा, तब जाके ये हमारा टोटल मिलके 48 बनेगा। तो हमारा 2 आएगा, 1:2 बनेगा। ठीक है, तो हमको कितना मिलाना होगा, 12 लीटर। तो हम पानी कितना मिलानी होगी, 12 लीटर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सवाल नंबर तीसरा है एसएसजी प्रीवियस ईयर का। संख्या 36, 48 और 90 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो चतुर्थ अनुपात हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, B × C/A। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। तो B है हमारा, ये हमारा होगा B, ये हमारा होगा A, और ये होता है हमारा C। ठीक है, तो B कितना है 48, A कितना है हमारा, सॉरी C कितना है हमारा 90, और ये कितना है 36। इसको काटेंगे तो 12 चौके 48, 12 तिया 36, और 3 से ये 30 बार में, तो हमारा हो जाएगा 120। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति इतना मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। तो हम जानते हैं कि टोटल वोट हमारा 100% होता है। वोटों की संख्या कुछ भी हो, लेकिन वो प्रतिशत में 100 होता है, जिसमें से 64% वोट लाता है जीतने वाला, जो विनर होता है। ठीक है, और तो हारने वाला कितना लाया होगा, जो रनर होगा वो कितना लाया होगा, 100 में से 64 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 36, तो 36% लाया होगा। कह रहा है मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। बहुमत से मतलब, बहुमत मतलब उतना ज़्यादा वो वोट पाता है, 4340। अगर हम देखेंगे प्रतिशत में वोटों का अंतर कितना है, तो हमारा आ जाएगा ये 28%। यही 28% वोटों का अंतर है, जो वोटों का अंतर हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में 4340। ठीक है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, तो हमारे वोट टोटल 100% है, तो हमको 100% निकालना है। 28% बराबर ये आ गया। अगर 7 से काटते हैं तो 7 चौके 28 होता है। ठीक है, 7 से काटता है 7 छक 42, 7 दूनी 7 छक 42, और 7 दूनी 14 और 1 0, 4% बराबर यार इतना आ गया। ठीक है, हमको 100% निकालना है। हम क्या करते हैं, इसमें से 25 से गुना कर देते हैं, तो ये 100% बन जाता है। तो हम 25 से इधर भी गुना कर देंगे। ठीक है, तो 25 को 0 से गुना करेंगे, 0, 25 दूना 50 के 0, हाथ में 5, और 25 छक 150, 150 5, 155। ठीक है, तो हमारा आ गया कितना, 100% का वैल्यू कितना आ गया, 15,500। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट सवाल, 5वां नंबर सवाल, 4/5, 8/15 और 2/35 का एचसीएफ निकालना है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा हो, फ्रैक्शंस में हो, भिन्न में हो, तो जो कह रहा हो, जैसे एचसीएफ कह रहा हो, तो हम इसका एचसीएफ निकाल देंगे। ऊपर वाला संख्या का क्या करेंगे सर, एचसीएफ निकाल देंगे। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2, और नीचे वाला संख्या क्या, एलसीएम निकाल देंगे। किसका एलसीएम निकाल देंगे, तो 5, 15 और 35 का। तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 105। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/105। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रयमूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, क्रयमूल्य से कितना अधिक है, 25% अधिक है। अगर क्रयमूल्य अगर हमारा 100% है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 125%, क्योंकि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रयमूल्य से 25% अधिक है। तो क्रयमूल्य अगर हमारा 100 है तो 100 का 25% 25 होता है हमारा, तो 25% अधिक है, मतलब अंकित मूल्य हमारा कितना होगा, 125 होगा। ठीक है, कह रहा है 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी की छूट होनी चाहिए। हमको 10% कमाना है। ठीक है, हमको प्रॉफिट करना है कितने का, 10% का। तो हमको कितना में बेचना होगा सर, फिर हमको 110 में बेचना होगा, 110% में बेचना होगा। ठीक है, तो 10 का प्रॉफिट करना है, 110 में बेचना होगा, और अंकित मूल्य कितना है 125 का। तो कितने का छूट देना होगा सर इसमें, तो छूट देना होगा हमको 15 का छूट देना होगा। किस पे देना होगा छूट, तो सर हमको अंकित मूल्य पे 15 का छूट देना होगा। तो अंकित मूल्य कितना है हमारा, इसी पे ना छूट देंगे, क्योंकि ये तो अंकित क्या हुआ, ये तो अंकित मूल्य है। हम बेच देंगे इतना में 15 का छोड़ करके, तो वही बोल रहा है कितने की छूट देनी होगी, तो हमको 15 की छूट देनी होगी। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से कटेगा ये 5 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, और 5 से कटेगा 3 बार में, और 3 चौके हो जाएगा 12 हमारे 12% की हमको छूट देनी होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर।